नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप ग्लोबल पब्लिक न्यूज़ टीवी 2.0 देख रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी है गोड्डा ज़िला में। गोड्डा ज़िला का पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में रघुनाथपुर गांव में है, जो कि यहाँ पे भव्य पंडाल जो कि बन रहे हैं, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और यहाँ पे कुछ लोग हैं और यहाँ के सामाजिक हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ का ये भव्य पंडाल और क्या चीज़ होना है। यहाँ के कुछ खास आदमी हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। पहले भैया आप अपना परिचय बताएं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम है और मेरा नाम चंदन कुमार चौधरी हुआ, मैं पटना से हूँ। जी, तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि आपका जो कि रोड साइड में बहुत बड़ा पंडाल, जो कि कहीं न कहीं 2 से 3 एकड़ ज़मीन में आपका फैली हुई है, और इसके लिए क्या कुछ कार्यक्रम आप रखे हैं? ये जो पंडाल रोड किनारे दिख रही है, इस पंडाल में कल दिनांक 11 जनवरी 2026 को शिव गुरु संगोष्ठी का आयोजन होना है। और इस आयोजन में गोड्डा ज़िला के सटे 4-5 ज़िला जो गोड्डा से सटा हुआ है, जिसमें दुमका है, पाकुड़ है, साहबगंज है, भागलपुर है, बांका है, मुंगेर है, इन तमाम क्षेत्रों से शिव शिष्यों को आने की संभावना है। उनके बैठने की विधि व्यवस्थाओं के तहत यह पंडाल बनाई गई है। और पीछे जो मंच हम आप देख पा रहे हैं, यह मंच शिव गुरु संगोष्ठी का मंच है। और इस आयोजन में हम सबों के बीच साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को यह संवाद दिया कि शिव गुरु हैं, एवं मां नीलम आनंद, उनकी सुपुत्री, जिनको हम लोग अनुनीता आनंद जी के नाम से जानते हैं, हम लोग उनको लवली दीदी भी कहते हैं, उनकी आगमन हम सबों के बीच होनी है। संभवतः आज उनकी आगमन गोड्डा हो चुकी है, कुछ देर में हम लोग के बीच वो आ जाएंगी। कल हम लोग उनको सुनेंगे कि भगवान शिव को अपना गुरु बनाने से हम सबके जीवन में परिणाम क्या आ सकता है। आज जो मानव अपने जीवन में भागम भागी जिंदगी को जी रहा है, इस भागम भागी भरी जीवन में अपने जीवन को सुखद और सुंदर वो कैसे बनाए, इस तमाम विषय बिंदु को हम लोग उनके माध्यम से जानेंगे, सुनेंगे, और भगवान शिव को अपना गुरु बनाने का एक सुंदर अवसर प्राप्त होगा। कहीं न कहीं ये जो है कि पंडाल जो बन रहा है, भैया का कहना है कि यहाँ पे एक, हम आपको बता दें कि गांव देहात का भाषा में बोला जाता है शिव का चर्चा, जो कि शिव चर्चा बोला जाता है, उन्हीं का कार्यक्रम है। और यहाँ पे जैसे कि किसका सहयोग से हो रहा है, और आप यहाँ पे गोड्डा के धरती पे आप पटना से आए हुए हैं, इसका क्या कुछ खास रहा है? देखिए, खास, सबसे बड़ी खास तो सहयोग की बात करूं तो महादेव एवं साहब दीदी की सहयोग है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि हम लोगों के मन में इच्छा है, क्योंकि साहब श्री हरिंद्रानंद का एकमात्र कहना था कि दुनिया के एक एक व्यक्ति को बताओ कि शिव गुरु हैं। उनकी इसी इच्छा को पहल करने के संदर्भ में हम लोगों ने एक छोटी सी कदम उन्हीं की दया से उठाने का प्रयास किया। हम लोग काफ़ी लंबे समय से इन सब क्षेत्रों से गुजरे हैं। मैं बताऊं कि मैं पहले साहबगंज में था, तो मैं अक्सर मुझको बगल में रामगढ़ या बगविंदा, इन सब क्षेत्रों में जाने का मौका मिलता था। मैं इसी रास्ते से गुजरता था और लगता था कि इन सब क्षेत्रों में भी महादेव की बात हो। जहाँ तक आप लोग गांव सब में देखेंगे कि आए दिन शिव गुरु चर्चाएं चल रही है, माइक पर, बाजा पर हम लोग को सुनने को मिलता था, लेकिन इन सब क्षेत्रों में बहुत कम मिलती थी। तो मन में एक रहता था कि कभी यहाँ भी ऐसा आयोजन हो, और ताकि एक एक व्यक्ति समझे। कहीं ना कहीं महादेव की दया हुई और आज इतनी बड़ी आयोजन होने जा रहा है। तो बस इच्छा यह है कि जितने लोग यहाँ या इस पंचायत में रहने वाले लोग या पंचायत से सटे रहने वाले लोग, एक एक व्यक्ति भगवान शिव को गुरु बनाए। बस इसी इच्छा, इसी चाहत के साथ यहाँ पर यह आयोजन रखी गई है और हम लोगों ने एक प्रयास किया है। और जो कि बिहार झारखंड से लोग आने के लिए चाह रहे हैं, उसके लिए क्या संदेश है? और जो कि शिव गुरु का चर्चा सुनने के लिए जो कि सक्षम है, उसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, संदेश तो हम लोगों का मात्र एक ही है। मैं बताऊं कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग इन सब क्षेत्रों का दौरा किए और चाहते थे कि महादेव गुरु की चर्चा हो। और संदेश एक ही है कि जितने लोग आए, आप सभी लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। आप यह समझे, यह जाने कि भगवान शिव की शिष्टता हम इंसान के जीवन में कितनी ज़रूरत है। जहां इंसान आज धरती पर आए हैं और धर्म कर्म कम और अधर्म की दिशा में ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारा जीवन अधर्म से बच के धर्म की मार्ग पर चले, हम खुद को पहचान पाएँ, समाज को पहचान पाएँ। इसके लिए हमारे और आपके बीच में ये सुंदर अवसर और विकल्प है शिव की शिष्टता। तो हम लोग की इच्छा है कि सब लोग आएँ और भगवान शिव को गुरु बनाएं। यही हम लोगों का संदेश है। और हमारे बीच जो अनुनीता आनंद दीदी आ रही हैं, उनका भी यही कहना है कि लोग शिव को गुरु बनाएं। इसी इच्छा से वह भी आ रहे हैं और हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि लोग आएँ और भगवान शिव को गुरु बनाएं। जी, हमारे साथ कुछ दीदी भी हैं और बाहर से आई हुई हैं, कुछ झारखंड से भी हैं, कुछ बिहार से भी हैं, और इनसे भी बात करेंगे। दीदी, आपका परिचय क्या है?
जी, मैं तुलसी शिव की शिष्या और भागलपुर से आई हूँ। तो आप झारखंड आए हुए हैं और झारखंड के धरती पर भी उपस्थित हैं, इसके लिए क्या कहिएगा आप? और कैसा लग रहा है? और आप जो इस आयोजन जो आप करवा रहे हैं, आप लोग के हित में हो रहा है, क्या कहिएगा इसके लिए? भैया बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये मेरी सौभाग्य है जो हम झारखंड भी आकर के अपने महादेव का कार्य को फैला सके, क्योंकि मेरे गुरु का सिर्फ एक ही आदेश है कि जगत के एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बनाए, शिष्य भाव अर्पण करे। और मेरे साहब दीदी का ये संदेश है कि जगत के एक एक व्यक्ति को शिष्य बनाना है, इस बात को पूरी जगत में व्याप्त करना है कि एक एक व्यक्ति कहे, पूरी दुनिया से गूंज उठे कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं। बस यही चाहत पर हम बिहार से झारखंड भी आए हैं और हर देश के कोने कोने में यही आवाज़, यही नारा लगाते हैं। और आप अपने बिहार और झारखंड की दीदियों के लिए क्या कहिएगा? क्या संदेश है आपके लिए? उनके लिए यही संदेश है, यही है कि जितने से जितने संख्या में हो, हम सब आए और यहाँ पर दीदी की अमृत वाणी को ग्रहण करें, क्योंकि मेरा भी जीवन सुंदर, सुखमय, आनंदमय और शिवमय हो सके। इस उद्देश्य से हम सभी झारखंड के हो, बंगाल के हो, जहाँ से भी आए, सब एकत्रित होकर के बस उनका मन समझ ले कि शिव मेरे गुरु है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और